आज लोकतंत्र के पर्व 2024 में पहले चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों के लिए इस वक्त मतदान हो रहा है और अभी 3 बजे तक सहारनपुर नंबर 1 है। लगभग 53% वोटिंग परसेंटेज सहारनपुर का रहा है। जो प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनमें लोकसभाओं के नाम बताएं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद एवं रामपुर बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद हैं, जिन्होंने अभी एक बयान जारी करके कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। उनका ये कहना था कि जनता ने उनको वचन दिया है कि उनको ही वोट देगी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब तरफ कांग्रेस का ही नाम चल रहा है। ये कहना था इमरान मसूद का। और अगर देखा जाए तो 3 बजे तक लगभग 53% वोटिंग भी सहारनपुर में हो चुकी है। वहीं बीजेपी के राघव लखनपाल हैं सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया बूथ कैप्चरिंग का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। और भाजपा के हैं संजीव बालियान। और कैराना से इकरा हसन है, उनका भी कहना है कि समाजवादी पार्टी ही अपनी सीट निकाल रही है, मतलब इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है। इकरा हसन का कहना है, अभी उनका भी स्टेटमेंट हम सुनाएंगे। और भाजपा से हैं प्रदीप चौधरी। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर से चंदन चौहान हैं भाजपा से, और सपा से हैं दीपक सनी। नगीना से मनोज कुमार हैं सपा प्रत्याशी, और ओम कुमार हैं बीजेपी से। आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर को बताया जा रहा है। वहीं चंद्रशेखर का कहना है कि नगीना में तमाम ऐसे बूथ हैं जहाँ पे ईवीएम काम नहीं कर रही है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं रुचि वीरा और भाजपा के हैं सर्वेश सिंह। वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी हैं भाजपा के प्रत्याशी, और मोहिबुल्ला नदवी हैं सपा के प्रत्याशी। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार हैं सपा के प्रत्याशी, और जितिन प्रसाद हैं बीजेपी के प्रत्याशी। भगवत शरण गंगवार ने प्रशासन पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जबरन थाने में बिठाने का लगाया है आरोप। आइए सुनते हैं इमरान मसूद को कि इमरान मसूद क्या कुछ खास कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज सहारनपुर का ही रहा है। और इमरान मसूद ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। आइए सुनते हैं इमरान मसूद को। हम आपको एक बार और बताते चलें कि सहारनपुर में 3 बजे तक 53% मतदान हुआ है, कैराना में 48%, मुजफ्फरनगर में 46%, बिजनौर में 45%, और नगीना में 48%, मुरादाबाद में 46%, रामपुर में 42% और पीलीभीत में 49% का हो चुका है मतदान। जी वोट डाल के आए, किस तरीके से क्या? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व पर मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता इस अधिकार को बरकरार रखने के अंदर सहयोग करने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग ये पूरा का पूरा हमारा कैंपेन है पूरा संविधान बचाने के लिए, कि संविधान को जो रद्द करने की बातें हो रही हैं और संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए। देखिए, हमें किसी तरह की अभी कोई शिकायत नहीं है, आगे का कुछ कह नहीं सकता, अभी तक कोई शिकायत नहीं है। इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। कहाँ त्रिकोण दिखाई दे रहा है? यहाँ तो सीधा मुकाबला है, और मुकाबला भी नहीं है। किसके साथ? हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए, हमारे और भाजपा के बीच में पूरे देश के अंदर है, इंडिया वर्सेस एनडीए पूरे देश में चल रहा है, तो हमें कहीं कोई मुकाबला ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं मुकाबला कोई दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा और बहुत भारी वोट से जीतेंगे। इस बार जो विश्वास है उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, इस बार विश्वास की सफलता नहीं मिली, इस बार विश्वास की मैं वही बता रहा हूँ। ये चुनाव सबसे बड़ी बात है कि मैं सहारनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि सहारनपुर की जनता ने सौहार्द की जीत की, प्रेम की जीत की, भाईचारे की जीत की, और इस बार किसी भी प्रकार का ध्रुवीकरण जो है वो नहीं होने दिया, और लोगों के अंदर मोहब्बत और प्यार के साथ एक तरफ हिंदू बूथ के ऊपर भी इमरान हो रहा है, मुस्लिम बूथ पर भी इमरान, दलित बूथ पर भी इमरान। तो ये जो माहौल बना है, मैं इसके लिए सहारनपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, लोगों ने मुझे वचन दिया और अपने वचन को निभा रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अब कोई भी 600 पार भी कर दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है?